मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यूज़ में, ठीक है। और ये फुल कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ, इससे पहले हम लोग ने 12th के देखे थे सीरीज़, और इस बार अब 10th की देखेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, ठीक है, या मतलब आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया, देयर आर 312 और 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, 12 फर्स्ट ईयर एंड 12th रिस्पेक्टिवली। कह रहे buses are to be had to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको क्या गिवन है, गिवन है कि 10th में आपके पास कितने बच्चे हैं 312, ठीक है। 11th में आपके पास कितने बच्चे हैं 260 और 12th में आपके पास कितने बच्चे हैं 156। तो ये आपको डेटा दिया गया, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि बसेस हायर की जाती हैं तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बस, ठीक है, हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठ सकते हैं, ठीक है, बस में, और इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, हमें क्या निकालना, बेसिकली एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग देखें 2 से ले जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, कैरी इधर गया, 2 5 ज़ा 10, कैरी एक इधर गया, 2 6 ज़ा 12। फिर आप इधर देखिए 2 से ले जाते हैं, 2 7 ज़ा 14, कैरी एक इधर गया, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से अगर हम लोग ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। फिर 3 से ले जाते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये 13 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए सेकेंड वाले को देख लेते हैं, 260 को अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 गया, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से देखते हैं 3 1 ज़ा 13 1 ज़ा 13। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 156 को, तो अभी फैक्टराइज किया यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, कैरी इधर गया, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम इसको ले जाते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये रहा हमारे पास 13, ठीक है। तो अब अगर आप तीनों को देखें तो तीनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर डिटेल में हम दिखाएं तो हमारे पास 312 के क्या फैक्टर निकले हैं, वो निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। और फिर 260 के क्या फैक्टर निकले हैं वो देख लेते हैं, वो क्या निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। और अगर हम बात करें 156 के, तो 156 के क्या फैक्टर निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी रो 2 की कॉमन है, एक ये पूरी रो 2 की क्या है कॉमन है, ठीक है। और इधर से अगर आप देखेंगे तो अब एक 13 कॉमन है, ठीक है, ये इधर से ये कॉमन है। तो आपको क्या मिल गया बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 13, और ये देखें तो 4 इंटू 13 और मीन्स कितना हो गया ये 52, ठीक है। तो हमको मिल गया एचसीएफ कितना 52। तो ये तो हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि कह रहे थे इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स बसेस एक्वायर करेंगी तो कितने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक बस में बैठ सकते हैं, तो 52 स्टूडेंट जो है हमारे बैठ सकते हैं। और मान लिया अगर यही पूछा जाता, ठीक है, दूसरी चीज़ पूछा जाती कितनी बसेस लगेंगी, तो नंबर ऑफ बसेस अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए कि नंबर ऑफ बसेस कितनी लगेंगी, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता हमारे पास कितना, ठीक है, ये हो जाता 312/52 प्लस इससे डिवाइड कर लेते हैं 260/52 प्लस ये कितना हो जाता 156/52, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर लिए, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 10 10 26, हाँ 5 आ जाएगा, प्लस इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 2 6 3 15, हाँ तो 3 आ जाएगा काटने पर, तो ये 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 14, ठीक है। तो ये अगर कहा जाता बसेस की बात कही जाती कितनी बसेस लगेंगी, तो बसेस आपको लगेंगी 14, ठीक है। बात समझ में आ गई, 14 बसेस में आपको ये बच्चे बिठाए जा सकते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि 312 मतलब 312 260 और 156 बच्चे अगर, ठीक है, क्लास 10 फर्स्ट ईयर और 12th में हैं, तो बताइए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एक बस में कितने बिठा सकते हैं और इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको बिठाने हैं। तो 14 बसेस में आपको इतने सारे बच्चे बिठाने पड़ेंगे, ठीक
ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम लोग ने डिस्कस किया। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है जो कि इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको मिल सकते हैं इस बार 10th में, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, ठीक है। कह रहे थे एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, 5 इन दिस, ठीक है, इसके फैक्टर में, ये मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पे जो फैक्टर्स निकलेंगे, फैक्टर्स में 5 का जो एक्सपोनेंट होगा, 5 का पावर जो होगा वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। 2 8 1 2 5, इसको आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। आप जैसे इसको फैक्टराइज करोगे तो इसमें जो फैक्टर मिलेंगे वो 5 मिलेंगे, तो 5 की जो पावर होगी वो आपको देखनी है कितनी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन दिस, ठीक है, मतलब इसके जो फैक्टर्स में जो 5 मिलेगा, 5 की एक्सपोनेंट कितना होगा ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो आइए आप देख सकते हैं कि सिंपल सा है, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट आ जाएगा, तो 5 से ही ले चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 3 इधर चला गया हमारे पास, ठीक है। बस समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा, 28 है तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर जाएगा, 5 6 जा 30, 1 इधर कैरी एक चला गया, 12 हुआ, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से ले जाओ, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाइए, ठीक है। 5 2 जा 10, कैरी एक इधर गया, ठीक है। 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर उसके बाद कितने से ले जाइए, 5 से ले जाइए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 5 5 जा, ठीक है, 25, फिर उसके बाद 5 से ले जाइए, ठीक है। तो ये 5 9 जा 45। तो अब आप देख सकते हैं ये तो 3 से जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर किसका हो जाएगा, ये 3 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से 5 आपको बस इतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो कितने मिलेंगे आपको, 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 5 मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 5। तो यही पूछा था, ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये बताइए कितना होगा। तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसको फैक्टराइज करिए और बताइए कि जो फैक्टर 5 होगा उसकी पावर कितनी होगी। तो उसकी पावर भी 5 होगी, 5 की पावर 5, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने डिस्कस किया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास दिया गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, तो कह रहे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 एंड -3। तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर आपको पता है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया पी एक्स, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल दिया गया और इसके 2 जीरोज हैं, ठीक है। एक 2 दिया गया और एक क्या दिया गया, -3, इसके 2 जीरोज। अगर ये 2 जीरोज हैं इसके, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इसके 2 जीरोज हैं तो ये इसको क्या करेंगे, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 2 रख दिए, ठीक है। पहले देखते हैं 2 सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि अगर इसका 0 है तो इसमें वैल्यू रखने पर ये क्या दे देगा, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 हो जाएगी, सिंपल सी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमारे पास दूसरा जीरो क्या है, -3, तो -3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग ने किसको देखा, ये एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे हमने चेक किया है। अब हम लोग देखते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू -3 पे, तो -3 रख दिए जहाँ जहाँ एक्स है। तो -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, a प्लस 1 इंटू -3 और ये हो जाएगा प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप देखें यहाँ पर तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3a, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिली वो क्या मिल गई, 9 में से 3 गए तो कितना बचा 6, ठीक है। तो 6 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपली हमको ये मिल गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया -3a प्लस बी
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 में से 2 को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ दिखाई दे रहे हैं आपको करके। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, -3a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गई, 1 को सब्ट्रैक्ट करें 2 में से, ये 2 लिख लिया, फिर 1 क्या थी, 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप अगर देखें सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये माइनस का साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, -5a इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है -5 डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से देखने से पहले ही पता चल गया कि यही ऑप्शन होगा, इसमें आपको b की वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपने कर लिया। बट अब आप देखना चाहते हो कि b की वैल्यू यही आएगी तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दो, ठीक है, इक्वेशन 2 में अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखें तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 0, ये हो जाएगा प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू -6 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, इसका सोल्यूशन है जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको बताया, ठीक है। जबकि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बचाने की कोशिश करेंगे MCQ में, तो ही आप बड़े क्वेश्चन पर टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू 1/3, ये इसका रूट है, ठीक है। किसका रूट है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस ये दिया गया है √3 माइनस √2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एक रूट दिया गया, क्या दिया गया आपको, रूट दिया गया, मतलब x की वैल्यू 1/3। तो ये इसका रूट हो गया। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और हमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, k की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो आइए, अगर ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, रख देते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू 1/√3, इस पर चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/√3 रख देते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और ये हो जाएगा 1/√3, x की जगह पर रख दिया, और ये रहा माइनस का 1 इक्वल टू 0। सिंपल सा था। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो ये k/3 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ये हो जाएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 ये कितना हो जाएगा, √3, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, k/3 प्लस 1 माइनस √2 ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1 प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा k/3 और ये माइनस का √2/√3 दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √2/√3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 3√2 ये कितना हो जाएगा, √3। तो आप अगर देखें यहाँ से तो यहाँ से क्या होगा, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल्स टू √3 इंटू √2 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी √6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है। रूट अगर दिया गया तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे सेटिस्फाई करेगा तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। कहने का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसके कितने जीरो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आप बात करोगे तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब हमें वो यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कर्व कोई y इक्वल्स टू fx टाइप का दिया गया, ठीक है, तो उसके ग्राफ पे देखेंगे x एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे वो जितनी बार कट करेगा, ठीक है, जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, पैराबोला मतलब ठीक है दो ज़ीरोज़ होंगे, ये भी पैराबोला है। बट यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तीन जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, मतलब इसके तीन पॉइंट हो गए ए बी और सी। तो इसका मतलब यही ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ना होकर के ये कौन सा होगा, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो सिंपल सा था, खाली ग्राफ देख करके ये बता दिया आपको कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल। इसमें से पूछा गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, नहीं है, तो नहीं ये होगा। बाकी तीनों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, जो तीनों पैराबोला दिए गए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ आपसे कह रहे हैं कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या क्या दिया गया आपको, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर cos 0 डिग्री दिया गया, ठीक है, इंटू फिर क्या दिया गया cos 1 डिग्री दिया गया, फिर इंटू क्या दिया गया cos 2 डिग्री दिया गया डैट डैट डैश, फिर cos 45 डिग्री दिया गया डैट डैट डैश, ठीक है, फिर cos 89 डिग्री और इंटू cos क्या दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ की वैल्यूज़ जो आपको पता है अगर आप देखें तो रख भी सकते हैं आप। जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आप देखें तो 0 इंटू समथिंग, ठीक है, तो अगर 0 इंटू समथिंग है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अगर ये 0 दिया गया है, पूरी वैल्यू को क्या करेगा मल्टीप्लाई करने पे 0 से, तो ये पूरा 0 ही बना देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई होने पर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप वैल्यूज जैसी रखोगे जिनकी वैल्यू आपको पता है 30, 45, 60, ठीक है, और फिर उसके बाद 90 की वैल्यू जैसी रखते हुए cos 90 0 होता है, 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब प्रोडक्ट में दिया गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने इसको डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। तो कौन कौन सी इक्वेशन आपको दी गई, इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई, -3x माइनस 6y और ये है प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 दी गई। कह रहे हैं हैव यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन या इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो अब आपको पता है कि जैसे ही आप कंडीशन निकालते हो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, अगर ये पहले दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, अगर ये दोनों इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन, और अगर तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसकी तीन कंडीशंस होती हैं, इससे क्या मिलेंगे हमको, तीन कंडीशंस मिलेंगी, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या मिलेगा, पहली कंडीशन में मिलेगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इससे क्या मिलेगा, इससे मिलता है नो सोल्यूशन, इससे क्या मिलता है, नो सोल्यूशन, ठीक है। फिर एक तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमको इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, मेनी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो तीनों कंडीशन से मिलेगा, ठीक है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, पहला दूसरा और ये तीसरी कंडीशन। अब चेक कर लेते हैं इन दोनों में कौन सा रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से देखो आप तो a1 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और c1 की वैल्यू कितनी है -5। फिर इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी दी गई है -6, और c2 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो 15 दी गई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से निकालते हो 1/-3, अब आप यहाँ से देखोगे 2/-6 और यहाँ से देखोगे -5/15। तो सभी को अगर हम कैंसिल करें तो सभी क्या दे रहे हैं, 1/, ठीक है, -3 दे रहा है, मतलब -1/3 इज इक्वल्स टू -1/3 इज इक्वल्स टू -1/3। तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल है इसका मतलब ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, इनफाइनाइटली, ठीक है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है।
क्या हो जाएगा, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तीनों कंडीशन अगर आपको अच्छे से पता है तो अब इसी पे देखिए सोल्यूशन पूछ लिया था, अगर ये पूछ लेता कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो आपको पता है कि पहली और तीसरी वाली पे ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इस पे कंसिस्टेंट हो जाएगा और इस पे कंसिस्टेंट हो जाएगा, और ये सेकंड वाली पे क्या होता है, सेकंड वाली पे इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका नेचर पूछ लेंगे तो ग्राफ पे लाइनें कैसी प्लॉट होती हैं, ये दिखती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं, तो पहली इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, दूसरी पैरेलल होती है, तीसरी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया, ये दिया गया, ठीक है, ये भी इसका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, इतना इतना विल हैव इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो अब आपको पता है अगर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन होती है, ठीक है, इस कंडीशन का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देख लो, ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू तो आपको c दी गई है, ठीक है, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -2, फिर इसी तरीके से a2 की वैल्यू तो 6 दी गई और b2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -2 दी गई है, और C2 की वैल्यू कितनी दी गई, वो दी गई -3। ये आपको डेटा दिया गया, ठीक है, रख दिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा C/6, ठीक है, ये हो जाएगा -1/-2, ये हो जाएगा -2/-3। तो दो केसेस ले लेते हैं, पहले इनको ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में अगर हम लोग देखें, इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो C/6 इज इक्वल्स टू -1/-2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एक तो कंडीशन ये मिल गई, एक तो केस से ये वैल्यू मिल गई। फिर केस 2 देख लेते हैं, केस 2 में क्या है, इन दोनों को ले लेते हैं, पहले और तीसरे को, तो ये कितना हो जाएगा, C/6, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2/-3, कैंसिल कर दिया, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू 2 × 2, तो C की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं, C की दो वैल्यूज़ आ गए, 3 भी आ रही है और 4 भी आ रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो नो वैल्यूज़, C की किसी वैल्यू के लिए जो है, मतलब नो वैल्यूज़ के लिए ये जो है क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो C की वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी। अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो C की सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। किसी भी केस को हम लेते हैं, यहाँ से भी अगर जो आ रही वैल्यू तो वही सेम वैल्यू यहाँ से मिलनी चाहिए। अब अगर वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है, इट मीन्स के ये केस, ये जो वैल्यू है ये लाई नहीं करेगी, ठीक है, तो नो वैल्यूज़ मिलेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अभी पूछ रहा है कि रूट्स, इसका नेचर कैसा है, ठीक है, रियल इक्वल है, रियल अनइक्वल है, नॉट रियल है, या फिर नॉन रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या दी गई, 5x² -4x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको पता करना है, ठीक है, नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के अगर बारे में आपको पता करना है तो डिस्क्रिमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमेंट। कहने का मतलब है पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, पहली कंडीशन तो d इज इक्वल्स टू b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दिया गया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac लेस देन 0। तो ये हो जाएगा तो नो रियल रूट्स, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। तो ये कंडीशंस होती हैं, इन्हीं के बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो ये दी गई है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसके जो है रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो b² हमको क्या निकालना है, b² - 4ac, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू हो गई -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी दी गई, 5, और c की वैल्यू कितनी दी गई, वो भी 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16, 25 चौको 100, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा -84 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, क्या मिलेगा हमको, नो रियल रूट्स। तो कौन सी कंडीशन है, मतलब ये थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है।
तो नो रियल रूट्स का मतलब नॉट रियल, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सिंपल सा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, 2026 में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आपको बहुत मिल सकते हैं। तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ रूट्स पे जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिल सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एपी से दिया गया। अब आपसे कह रहे हैं कि 3 टर्म्स, ठीक है, कौन कौन से हैं? 2y-1, ठीक है, 2y+3 और 4y+3, ये सब के सब किसमें दिए गए? एपी में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देन y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि अगर 3 टर्म, इसको मान लेते हैं सिंपली a1, इसको मान लेते हैं सिंपली a2 और इसको मान लेते हैं सिंपली a3। अगर ये a1 a2 a3 AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या होगी कंडीशन? a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, या आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, ये a2 का ट्वाइस इन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा ज़रा देखो तो, a2 माइनस a1 मतलब 2y+3, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? a1 को, मतलब 2y-1 को इक्वल टू a3। a3 कितना दिया गया? 4y+3 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? a2 को, मतलब 2y+3 को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आइए देखिए क्या बना। तो ये तो हो गया 2y+3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2y, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1, और इधर क्या बन रहा है? इधर बना 4y+3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे -2y, और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y प्लस का 2y तो कैंसिल हो गया, 3 और 1 तो कितना हो जाएगा? 4। इधर से देखिए 4y में से ये प्लस का 3 और माइनस का 3 ये भी कैंसिल, 4y में से 2y गया तो ये कितना बचेगा? 2y। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4/2, कैंसिल करने पे 2, तो हमें क्या मिल गया? कुल मिला के y की वैल्यू 2 मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये अगर आप नहीं लगा सकते, अगर मान लीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट ही लगा देते, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ए बी सी ए पी में दिए गए तब 2b कितना होता है? a+c। तो आप चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो, इससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, क्या करें? इफ़ पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतने एंड इतने। तो आप देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है p ले लेते हैं x, y। अब ये इक्वी डिस्टेंस है किससे? ठीक है, 2, 1 से, और b कितना दिया गया? 1, -2, मतलब इक्वल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें वेरीफाई करेगी, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आइए अब अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ से देखें पी ए की वैल्यू, ठीक है, पी बी के इक्वल, ठीक है। अब अगर आप पी ए को देखें, डिस्टेंस फार्मूला का, तो डायरेक्टली लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? पी ए को अगर आप देखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - x का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 1 - y का होल स्क्वायर, इक्वल टू पी बी की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -2 - y का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल। अब जैसे कि पी बी कह रहे हैं, तो ये जो पी वाला टर्म है ये x1 y1 रिप्रेजेंट करता है, और बी वाला टर्म है ये x2 y2 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये x1 y1 रिप्रेजेंट करेगा, और बी वाला टर्म x2 y2, मतलब p वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली आप वही लगा करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी ये अंडर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से हम इसका रूट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हम आपको जो है एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आप इसको बहुत स्पीड में करेंगे क्वेश्चन को। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो अब a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे और a + b का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हो
ए प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर खोलोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगी। ये दो आइडेंटिटीज आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो आइए देखिए, अब इसका करेंगे तो ए माइनस बी के फार्मूले से खुलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब जब आप इसका करोगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर y का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2y। इक्वल का साइन जब आप इसका करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब आप इसका करोगे दोनों माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचे आपके पास, इधर तो बचा माइनस का 4x माइनस 2y, इक्वल का साइन इधर क्या बचा माइनस का 2x और क्या बचा प्लस का 4y। अब ये दोनों टर्म उठा करके हम इधर ही ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना माइनस का 2x प्लस 4y। अभी माइनस का 4x इधर आएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि 4x और 2x कैलकुलेट कर लेते हैं और 4y और 2y, 4 में से 2x गया तो 2x बचा, 4y और 2y कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 2 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यही पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले दिया गया है tan a इज इक्वल्स टू √3 दिया गया है, फिर tan b इज इक्वल्स टू 1/√3 और आपसे कह रहे हैं साइन a प्लस बी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से इन एक्सप्रेशन, ये दोनों जो दी गई हैं इनसे हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो tan a इज इक्वल्स टू, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है 60 की। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से a की वैल्यू तो 60 मिल गई, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या दी गई, नेक्स्ट दी गई है, ठीक है, tan b इज इक्वल्स टू 1/√3। तो अब देख लेते हैं tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, tan में √3 30 की होती है। तो यहाँ से अगर आप एंगल कंपेयर कराओगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया साइन a प्लस बी, ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, साइन a प्लस बी की। तो रख दिए वैल्यू, a की वैल्यू 60 निकली है और b की वैल्यू हमको क्या निकली है 30। तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। सिंपल सा है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब बॉय स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर ये 20 मीटर हाई जो है हमने क्या बना लिया है, ठीक है, टावर बना लिया, ठीक है। ऑब्जर्व, अब यहाँ पर जो है एक आदमी कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड 60 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कार दी गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई कार है और ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टावर, मतलब ये फुट, ये टावर का क्या होता है, ये फुट है, ठीक है। और ये हमें दिया था टावर का क्या, टॉप, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास टावर है। तो फुट से इस कार तक की डिस्टेंस निकालनी, हम x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x।
तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर दिया गया है और आपको बेस निकालना है, तो tan लगा दीजिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या ले लेते हैं, tan 60। तो tan 60 अगर आप लेंगे तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख सकते हो कि tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, AB आपको 20 दिया गया और आपको क्या निकालना है, BC निकालना है, ठीक है। तो BC आपके पास x है, तो BC इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, ये हो जाएगा √3, तो BC x ले लिया, 20 अपॉन √3 है, तो इसको थोड़ा रैशनलाइज करके फिर हम पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर पॉइंट में, इसका मतलब √3 की वैल्यू रख करके, यहाँ पे देखिए दिया भी है, √3 की वैल्यू रख के डिवाइड मारना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20 √3 अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 इंटू 1.732 रखना है, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा नीचे 3। तो x इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 7 ज़ा 14, बात समझ में आ गया, 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1 गया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 3, 34 पॉइंट, ठीक है, 64 अपॉन 3। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 11.54 मीटर समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें भी कुछ खास था नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आपको डायग्राम, ये जो डायग्राम आपने बनाया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायग्राम इस क्वेश्चन में बन गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये मान के चलिए सारे क्वेश्चन आपके ईजी है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से 50 तक के नंबर प्रिंटेड कार्ड रखे हैं बॉक्स में और हमको परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब आपको देखिए क्या क्या दिया गया, 6 दिया गया, फिर 7, फिर 8, फिर डैश डैश डैश, ये कहाँ तक के दिया गया, 50 तक के। तो इससे पहले के जो 5 कार्ड्स हैं वो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर जब आप 6 से आप इसको काउंट करोगे तो ये आपको यहाँ तक काउंट करोगे तो ये कितने आएंगे, 45 कार्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, छठा वाला एक काउंट कर लेंगे और बाकी के ये 45 कार्ड्स आप इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दो। यहाँ सिंपली आप ये भी कर सकते हो, 50 में से 5 कार्ड माइनस कर दिए तो कितने बचे हमारे पास, 45 कार्ड्स। तो ये टोटल कार्ड्स, ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास टोटल कार्ड्स आ गए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बताइए। तो 6 के बाद के परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो पहला परफेक्ट स्क्वायर 3 का होता है, वो होता है 9, ठीक है। तो 9 हो गया, फिर 16 हो जाएगा, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 के बाद कितना हो जाएगा, 25, फिर 36 और फिर हो जाएगा 49। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 2 2 4 और ये 1 5, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। तो आपको प्रोबेबिलिटी पता है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 5 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं 45। तो कैंसिल आउट कर दिए 1/9। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये एमसीक्यू हमारे पास था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, जो कि एक कार्ड पे बेस्ड है। और इसके प्रोबेबिलिटी में से आप देखेंगे, ठीक है, तो या तो यह कार्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, या फिर आपका कॉइन से रिलेटेड होगा, या फिर आपका डाई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इन्हीं तीन से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी का आपको एक मिलना ही मिलना है, ठीक है, हर हालत में। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, ठीक है। 30 मिनट्स में, ठीक है, 25 to 30 मिनट्स में आपके जो 20 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें जो है 20 में से 2 असर्शन रीज़न भी हैं, ठीक है, 2 एआर भी हैं, ये भी सॉल्व हो जाए, बस समझ में। क्योंकि बाकी बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
इफ़ ए एंड इतना आर अक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया गया, देन ए की वैल्यू। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 2a माइनस 45, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये फिलहाल तो डिलीटेड है बट फिर भी हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। या फिर हम ये कहें कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो इसी के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। और इधर क्या दिया गया, इधर दिया गया कॉस 2a माइनस 45। तो अगर एंगल कंपेयर करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए, और इधर कितना हो जाएगा 2a माइनस 45। जबकि ये आपको देखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपको देखना है। ये वैसे डिलीटेड है इसीलिए मैं ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली हम इसका क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। तो अब अगर आप देखें, ठीक है, a एंड 2a माइनस 45 आर अक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल्स टू इतना, देन tan a इज, tan a की वैल्यू निकालना। तो बेसिकली a की वैल्यू निकल आएगी, तो आप tan a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो a को उधर ले जाते हैं, 45 को इधर ले जाते हैं। तो 90 प्लस 45 इधर हो जाएगा 2a प्लस a। तो आप देख सकते हैं 3a इज इक्वल्स टू, ये ऐड कर लो कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, मतलब 135। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 135 अपॉन 3। कैंसिल आउट करिए इसको, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45, ठीक है। अगर a की वैल्यू 45 है तो tan a कितना होगा, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइए कि tan a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। इसी टाइप के आपको MCQs 2026 का जो बोर्ड का, ठीक है, जो बोर्ड होने वाला है आपका, ठीक है, 17 फेब को, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो, ठीक है। 19-20 का फ़र्क रहता है, बाकी सब इसी तरह के MCQs आपको मिलने वाले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको।